हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस सेशन में हम टेंस की बेसिक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने एक पार्ट को डिस्कस कर चुका है। तो चलिए आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आई व्हेन आई सॉ हिम सी डैश अ पोर्ट्रेट। इसमें एक ब्लैंक है, इस ब्लैंक को फिल करना है। वाश पेंटिंग आएगा, हेड पेंटिंग आएगा, पेंटेड आएगा या पेंटिंग आएगा। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पे दो क्लाउज है। एक क्लाउज है सी डैश अ पोर्ट्रेट जो कि मेन क्लाउज है, और वेन आई सा हिम ए मेन क्लाउज, ए सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ये यहाँ पे मेन क्लाउज है और ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब देखिए वेन के साथ जो लिखा गया क्लाउज होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है और वो ऑब्जेक्ट भी होता है। यदि वेन के साथ लिखा गया क्लाउज वेन का रिप्लाई होगा तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, और यदि वेन के साथ लिखा गया क्लाउज व्हाट का रिप्लाई होता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो क्लाउज लिखा गया है वेन के साथ, ये वेन का रिप्लाई है। यदि ये वेन का रिप्लाई है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये पास्ट का टाइम है, ये पास्ट की टाइम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे V2 लिखा गया है, तो ये टाइम जो है पास्ट की है, और ये टाइम किसी और का नहीं है। ये टाइम है मेन, जो मेन क्लाउज में एक्शन है उसका टाइम है। मेन क्लाउज में एक्शन है उसका टाइम है। और हम जानते हैं कि टेंस का यूज करते हैं हम टाइम के अनुसार। यदि टाइम प्रेजेंट की है तो टेंस प्रेजेंट आएगा, यदि टाइम फ्यूचर की है तो टेंस फ्यूचर की आएगा, यदि टाइम पास्ट का है तो टेंस पास्ट की आएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, टाइम पास्ट का है, तो टाइम पास्ट का है तो यहाँ जो टेंस यूज करेंगे वो होगा पास्ट का। अगर पास्ट का टेंस यूज करेंगे तो ऑप्शन डी नहीं आएगा क्योंकि इज पेंटिंग लिखा हुआ है। ऑप्शन बी भी देखिए नहीं आएगा। ऑप्शन बी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हैड जो है, हैड को हम यदि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेंटिंग लिख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब मेरे पास बच गया दो ऑप्शन। एक ऑप्शन है वाज पेंटिंग और एक है पेंटेड। दोनों क्या है? पास्ट है, लेकिन ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अंतर यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो कि पास्ट में किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। पास्ट में किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं या ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जब पास्ट में किसी पार्टिकुलर टाइम पे, किसी पार्टिकुलर टाइम में कोई एक्शन कंटिन्यू होता है। पास्ट में किसी पार्टिकुलर टाइम पे कोई एक्शन कंटिन्यू होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि व्हेन आई सॉ हिम। तो देखिए पास्ट में, यहाँ देखिए जो मेन क्लाउज में लिखा गया एक्शन है, जो एक्शन है पेंट या पेंटिंग, वो क्या है? देखिए इस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या पार्टिकुलर टाइम में, वो पार्टिकुलर टाइम क्या है? व्हेन आई सॉ हिम। तो इस पार्टिकुलर टाइम में ये जो एक्शन था, ठीक है, वो कंटिन्यू था। वो क्या था? कंटिन्यू था। इसके पहले कंटिन्यू था या नहीं वो पता नहीं है, इसके बाद कंटिन्यू रहा होगा नहीं ये भी पता नहीं है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पार्टिकुलर टाइम पे एक्शन कंटिन्यू था। अगर एक्शन कंटिन्यू था तो इस केस में हमें लिखना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या लिखना पड़ेगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। व्हेन आई सॉ हिम सी वाज पेंटिंग पोर्ट्रेट। तो देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पार्टिकुलर टाइम पे ये एक्शन जो था पास्ट में वो क्या था? कंटिन्यू था। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हम? कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दे डैश दैट पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी इट। देखिए यहां पे लिखा गया है, इफ दे डैश दैट पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी इट। देखिए यहाँ पे इफ के साथ एक क्लाउज लिखा गया है और एक मेन क्लाउज है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है एक कंडीशनल सेंटेंस है। ये क्या है, तो बोलेंगे एक कंडीशनल सेंटेंस है, एक कंडीशनल सेंटेंस है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। अगर एक कंडीशनल सेंटेंस है, एक कंडीशनल सेंटेंस है, और हम सभी जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है ओपन कंडीशनल, और एक होता है सेमी क्लोज कंडीशनल, और एक होता है क्लोज कंडीशनल। अब देखिए ओपन कंडीशनल क्या होता है, तो ओपन कंडीशनल का प्रयोग हम तब करते हैं जब प्रेजेंट की प्रोबेबल एक्शन को एक्सप्रेस करना हो। प्रेजेंट की प्रोबेबल एक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है, तब हम यूज करते हैं ओपन कंडीशनल। ओपन कंडीशनल। अब देखिए ओपन कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ओपन कंडीशनल का स्ट्रक्चर होता है कि जब मेन क्लाउज में हम लिखते हैं, दो क्लाउज होता है, एक मेन क्लाउज एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो मेन क्लाउज में लिखा गया जो एक्शन होता है, जो मेन क्लाउज में लिखा गया एक्शन होता है वो होता है, मेन क्लाउज में जो लिखा गया एक्शन होता है वो होता है सेल या विल के साथ, सेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सबऑर्डिनेट क्लाउज में जो लिखा गया एक्शन होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज में जो लिखा गया एक्शन होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ओपन क्लाउज में क्या होता है, ओपन कंडीशनल में क्या होता है कि मेन क्लाउज में जो एक्शन होता है, जो वर्ब होता है, वो सेल और विल मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लाउज में प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं। ओपन कंडीशनल में ये होता है, ओपन कंडीशनल फ्यूचर मतलब प्रेजेंट की प्रोबेबल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा होता है सेमी क्लोज कंडीशनल, सेमी क्लोज्ड कंडीशनल। इसमें क्या होता है कि इसमें भी दो क्लाउज होगा, एक होता है मेन क्लाउज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो इसका प्रयोग हम तब करते हैं, ठीक है, जब प्रेजेंट के इम्प्रोबेबल एक्शंस को एक्सप्रेस करना हो। जब प्रेजेंट के इम्प्रोबेबल एक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है तब हम यूज करते हैं सेमी क्लोज कंडीशन, सेमी क्लोज कंडीशनल। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो मेन क्लाउज में जो लिखा गया एक्शन होता है, जो मेन क्लाउज में लिखा गया एक्शन होता है, मेन क्लाउज में लिखा गया जो एक्शन होता है वो होता है, मेन क्लाउज में लिखा गया जो एक्शन होता है वो होता है वुड या फिर कुड या फिर माइट या फिर माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज में लिखा गया एक्शन होता है वो होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो फिर से एक बार बात करते हैं कि ओपन कंडीशनल होता है, सेमी क्लोज कंडीशनल होता है। तो ओपन कंडीशनल में मेन क्लाउज में लिखा गया जो एक्शन होता है वो सेल या विल मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लाउज में लिखा गया जो एक्शन होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ये इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम प्रेजेंट की प्रोबेबल एक्शंस को एक्सप्रेस करना होता है तब करते हैं। सेमी क्लोज का प्रयोग कब करते हैं, जब प्रेजेंट के इम्प्रोबेबल एक्शंस को एक्सप्रेस करना होता है तब करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेन क्लाउज में जो लिखा गया एक्शन होता है वो वुड, कुड, माइट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और मेन और सबऑर्डिनेट क्लाउज में जो लिखा गया एक्शन होता है वो होता है V2, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में चलते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ दे डैश दैट पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी इट। अब देखिए यहाँ पे वुड लिखा गया है, यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया गया है इसमें क्या लिखा गया है, वुड। और वुड के बाद यहाँ देखिए बी की जो फॉर्म है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मेन क्लॉज में ठीक है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आएगा, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, मतलब V2 आएगा। अगर V2 आएगा तो विल हंग नहीं आएगा, ठीक है, विल हंग नहीं आएगा। अब देखिए हैंग भी नहीं आ सकता है, हैंग भी नहीं आएगा। हैंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हैंग जो लिखा गया है ये V2 भी होता है और V3 भी होता है, लेकिन इसका मतलब होता है फांसी देना, इसका मतलब होता है किसी को फांसी देना। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा गया है डेट पिक्चर, तो डेट पिक्चर का फांसी नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे ये हैंग है वो भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा। और यहाँ पे जो हैंग जो लिखा गया है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हंग क्या हो जाएगा, हंग। तो इफ दे हंग दैट पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी इट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर विल विजिट दिल्ली व्हेन ही डैश फ्री, व्हेन ही डैश फ्री। इससे ब्लैंक में क्या फिल करें, इज, बी, वाज फ्री या विल हैव बीन। तो देखिए यहां पे माई ब्रदर विल बी विजिट दिल्ली, देखिए मेन क्लाउज है, जो कि मेन क्लाउज किस में है, तो मेन क्लाउज है फ्यूचर में। मेन क्लाउज क्या है, फ्यूचर में है, मेन क्लाउज फ्यूचर में है। यह है सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि जब हम ठीक है किसी भी सेंटेंस में मेन क्लाउज को अगर फ्यूचर में लिख देते हैं, मेन क्लाउज को फ्यूचर में लिख देते हैं, तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए ऐसे भी हम जानते हैं कि यदि फ्यूचर की दो एक्शन होता है और दो एक्शन में से एक पहले होता है और एक बाद होता है, तो जो एक्शन पहले होता है उस एक्शन को हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जो एक्शन बाद में होता है, ठीक है, जो एक्शन बाद में होता है उसको हम लिखते हैं किसमें, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में, उसे लिखते हैं फ्यूचर टेंस में। अब देखिए वेन के साथ जो लिखा गया एक्शन है, जो क्लाउज है, जो इसमें एक्शन वो पहले होगा, वो क्या होगा, इससे पहले होगा। वेन ही मतलब जो फ्री होगा तभी क्या होगा, दिल्ली जाएगा। तो यहाँ पे वेन के साथ जो लिखा गया एक्शन है वो पहले होगा, तो ये एक्शन अगर पहले होगा तो इसे लिखना पड़ेगा हमें क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये एक्शन बाद में होगा तो इसे हमें लिखना पड़ेगा फ्यूचर में। तो वहां पे चाहिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए तो विल हैव भी नहीं आएगा, वाज फ्री नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। माई ब्रदर विल विजिट दिल्ली व्हेन ही इज फ्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इट रेन्स द मैच डैश कैंसिल्ड। ऑप्शन है विल हैव बीन, विल बी। देखिए यहां पे लिखा हुआ इफ, ठीक है, इट रेन्स ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है। द मैच डैश कैंसिल है, मेन क्लाउज है, क्या है, मेन क्लाउज। अब देखिए यहां जो सबऑर्डिनेट क्लाउज में इफ के साथ लिखा गया क्लाउज है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है एक कंडीशनल है,
और एक कंडीशनल कौन सा है, तो बोलेंगे ओपन कंडीशनल है। ठीक है, ओपन कंडीशनल। और ओपन कंडीशनल में क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेन क्लाउज में जो लिखा गया एक्शन होता है, मेन क्लाउज में लिखा गया एक्शन, मेन क्लाउज में लिखा गया एक्शन जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सबऑर्डिनेट क्लाउज में जो लिखा गया ऑप्शन होता है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज में जो लिखा गया एक्शन होता है वो होता है शैल या विल मॉडल के साथ, शैल या विल मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहां पे देखिए जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो मेन क्लाउज में लिखा गया एक्शन होगा वो होगा शैल या विल मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो देखिए बी नहीं हो जाएगा, बिल भी नहीं होगा। यहाँ पे वर्ब की बात क्या है, देखिए यहाँ पे बिल है, बिल के बाद हैव है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल है और बिल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इफ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसिल्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, I could get a job easily if dash a degree, if dash I, यहां पे I होगा, I a degree, I could get a job easily if I dash a degree। तो देखिए यहां भी क्या है, दो क्लाउज है, यह है सबऑर्डिनेट क्लाउज और यह है मेन क्लाउज। देखिए सबऑर्डिनेट क्लाउज में जो लिखा गया कंडीशन है क्या है, यहाँ पे इफ है, इसका मतलब ये क्या है, कंडीशनल है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस देखिए क्या है, तो मतलब सेमी क्लोज कंडीशनल है। क्यों सेमी क्लोज कंडीशनल है, क्योंकि देखिए मेन क्लाउज में लिखा गया एक्शन जो है वो कुड के बाद क्या दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कुड या वुड या माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं सेमी क्लोज कंडीशनल में। और सेमी क्लोज कंडीशनल में जो इफ क्लाउज के साथ वर्ब लिखते हैं, जो वर्ब लिखते हैं वो आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जरूरत है। तो हैज नहीं आएगा, विल हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, I could get a job easily if I had a degree। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ये जो यहाँ पे दिया गया है ये है सेमी क्लोज कंडीशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीक द बॉय डैश अ मैजिक शो। लास्ट वीक द बॉयज डैश अ मैजिक शो। इसमें हम क्या फील करें, सॉ, हैव सीन, विल सी या नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहां पे लास्ट वीक दिया गया है, कि टाइम है, ये टाइम जो है लास्ट वीक जो टाइम है ये पास्ट का टाइम है, ये पास्ट की टाइम है। और ये टाइम जो है ये किसका है, तो इसमें जो एक्शन आएगा उसका टाइम है, उसका टाइम है। यदि टाइम पास्ट की है तो टेंस पास्ट का आएगा, यदि टाइम पास्ट की है तो टेंस पास्ट का आएगा। यदि टेंस पास्ट का आएगा तो देखिए विल सी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, हैव सीन का प्रयोग नहीं होगा, नॉन ऑफ द एबव तो आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वीक यहाँ पे टाइम है, द बॉयज यहाँ पे सब्जेक्ट है, और मैजिक शो जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे वर्ब हमें दिया ही नहीं गया है, अगर नॉन ऑफ द एबव लिख देंगे तो वर्ब की मिसिंग हो जाएगा, वर्ब मिस हो जाएगा यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि विदाउट वर्ब के सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो अगर वर्ब की रिक्वायरमेंट है तो नन ऑफ द एबव भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स। क्या हो जाएगा? ए। लास्ट वीक द बॉयज सॉ अ मैजिक शो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अ टेम्पल डैश इन द मिडिल ऑफ द विलेज। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पे इसका आंसर होगा। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, नन ऑफ द एबव तो आएगा नहीं, नन ऑफ द एबव तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? नन ऑफ द एबव इसलिए नहीं आएगा कि अ टेम्पल सब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट द मिडिल है, और ऑफ प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया विलेज। तो यहां पे हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है, हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है। विदाउट वर्ब हम सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट है। तो नन ऑफ दिस नहीं आएगा, नन ऑफ द एबव नहीं आएगा। अब देखिए ऑप्शन सी भी नहीं आएगा, जो सिचुएट्स है ए भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ए लिख देंगे, ऑप्शन सी लिख देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो एक्शन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और सिचुएट्स यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। अरे क्या सिचुएट यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। अब देखिए, ये सिचुएट यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, तो सिचुएट तो वर्ब हो जाएगा, इसका मतलब इस एक्शन, ये जो एक्शन है इसका डूअर टेम्पल हो जाएगा, इसका डूअर टेम्पल हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि टेम्पल जो होगा किसी एक्शन का डूअर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। और यदि हम ऑप्शन ए लिख देते हैं, ऑप्शन ए लिख देते हैं, तो फिर वही हाल हो जाएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और सिचुएटिंग हो जाएगा मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब का जो डूअर हो जाएगा वो टेम्पल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्पल किसी वर्ब का डूअर नहीं होगा। तो अगर किसी वर्ब का डूअर नहीं होगा तो ऑप्शन ए भी नहीं आ जाएगा, ऑप्शन ए भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां देखिए बी जो है पी क्यू फॉर्म है, और यहाँ सिचुएटेड जो है ये एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे, जो कि क्या कर रहा है? टेम्पल की पोजीशन, टेम्पल की स्टेट को बता रहा है। तो ये यहाँ पे बी की फॉर्म है और सिचुएटेड एडजेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है व्हेन आई डैश आउट द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। बताइए इस ब्लैंक में हम क्या फिल करें? सेट करें, सेटेड करें, इस सेटिंग करें, या सेट्स करें? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वर्ब की जो सेट होता है, सेट जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है। सेट, सेट और सेट। तो सेटेड आएगा नहीं, सेटेड नहीं आएगा। आई लिखा हुआ है, आई के साथ सेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, आई के साथ सेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। आई के साथ इज भी नहीं आता है, आई के साथ एम आता है, इज नहीं आता है। तो तीनों यहाँ पे जो ऑप्शन है ये नहीं आएगा। तो बच गया कौन? ऑप्शन नंबर 1 सेट। व्हेन आई सेट आउट द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम वाज वेरी अपसेट yesterday because she dash that he dash his wallet। देखिए यहां पे यस्टरडे दिया गया है यहाँ पे। तो यस्टरडे जो है ये क्या है? टाइम है पास्ट का, ये पास्ट टाइम है। अगर टाइम पास्ट है, ठीक है, और यस्टरडे के साथ पास्ट टाइम है, और हम सभी जानते हैं यस्टरडे हो गया,
यगो हो गया, ठीक है, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया। ये सब सारे जो टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारा जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे तो रियलाइज नहीं आएगा, ठीक है। रियलाइज्ड बिल, देखिए यहाँ पे बिल भी हो जाएगा, बिल भी लॉस नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रहा है, पास्ट की टाइम है, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं लिखेंगे तो डी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हैड लॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करते हैं? पास्ट में जब कोई एक्शन हुआ होता है, उनमें से एक एक्शन पहले होता है और एक एक्शन बाद में होता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रियलाइज भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। लॉस्ट भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सम टाइम अगो एन इंटरेस्टिंग डिस्कवरी डैश बाई आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑन द एशियन आइलैंड ऑफ केसी। इसका आंसर क्या होगा? यहां पे एक ब्लैंक है, इस ब्लैंक में हम क्या फिल करें? इज मेड, वाज मेड, हैज बीन मेड, हैड टू बी मेड। देखिए यहां पे अगो दिया गया है, अगो क्या है? पास्ट की टाइम है। अगो के साथ हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट टाइम है तो टेंस भी क्या आएगा? पास्ट। तो हैज बीन मेड नहीं आएगा, इज मेड नहीं आएगा, हैड टू बी मेड, देखिए यहाँ पे ए भी नहीं आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एन इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो डिस्कवरी है वो डूअर नहीं हो सकता है। तो क्या डूअर नहीं होगा? इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब लिखेंगे वो पैसिव फॉर्म में आना चाहिए, और पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बी की फॉर्म और प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि ऑप्शन किस में है? बी में है। वाज क्या है? बी की फॉर्म है, और मेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। सम टाइम अगो एन इंटरेस्टिंग डिस्कवरी वाज मेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द एशियन आइलैंड ऑफ केस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डैश डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। देखिए यहाँ पे वेन लिखा हुआ है, तो ये वेन के साथ जो लिखा गया क्लाउज है, ये वेन का रिप्लाई है। वेन का रिप्लाई है, तो वेन का रिप्लाई है तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम है। यदि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये पास्ट का है, क्योंकि अराइव लिखा गया है, क्या है? V2 है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये पास्ट की टाइम है। अगर टाइम पास्ट का है और ये टाइम जो है ये मेन क्लाउज में लिखे गए एक्शन का टाइम है, एक्शन का टाइम है, और टाइम पास्ट है, तो अगर टाइम पास्ट है तो टेंस भी क्या लिखेंगे? हम पास्ट लिखेंगे। टेंस क्या लिखेंगे? पास्ट लिखेंगे। तो अगर टेंस पास्ट लिखेंगे तो विल प्रिपेयर नहीं आएगा, हैव बीन प्रिपेयर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, और ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रिपेयर भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वर प्रिपेयरिंग। वी वर प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अगला क्वेश्चन है, वाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, वाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर दे डैश देयर न्यू हाउस। देखिए यहां पे दिस टाइम बाय दिस नेक्स्ट जो ईयर है, ये टाइम है फ्यूचर का। ये टाइम किसका है? फ्यूचर का। और देखिए बाय जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे, ये फ्यूचर में
ठीक है, जो मेन क्लाउज में एक्शन है उसका डेडलाइन को शो कर रहा है। जो मेन क्लाउज में एक्शन होगा फ्यूचर में उसका डेडलाइन को एक्सप्रेस कर रहा है, डेडलाइन को एक्सप्रेस कर रहा है। और यहाँ टाइम किसका है, टाइम फ्यूचर का है। तो यहाँ पे डेडलाइन की बात कर रहे हैं, तो डेडलाइन फ्यूचर की डेडलाइन को शो करने के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे। ऐसे भी देखिए यहाँ पे टाइम फ्यूचर का, टाइम किसका है, फ्यूचर का, तो टेंस क्या आएगा, फ्यूचर। तो टेंस अगर फ्यूचर आएगा तो बिल्ट नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है बिल्ट नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बिल्ड नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है। हमें चाहिए क्या, फ्यूचर टेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विल हैव बिल्ड। ये विल हैव जो बिल्ड है ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है फ्यूचर में किसी एक्शंस को डेडलाइन की, मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उस समय तक वो एक्शन क्या, नेक्स्ट ईयर तक वो जो एक्शन है वो क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।